कुत्ते के अनाथ बच्चे की रोटी। सिम्बा खाना खा रहा होता है, तभी एक छोटे से कुत्ते का बच्चा आता है और उसके सामने बैठ जाता है और खाने को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखा है। क्या देख रहे हो? मेरे खाने को घूर रहे हो? तुम ऐसे मेरे खाने को क्यों देख रहे हो? अब नजर लगाकर छोड़ोगे क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम खाना खा रहे थे, मैं इसीलिए तुम्हें देख रहा हूँ। जो तुम्हारे खाने में से बच जाएगा, अंत में मैं उसे खा लूंगा। मेरे खाने में से कुछ नहीं बचेगा, ये भी कम पड़ जाएगा। और तुम कहाँ से आए हो, ये बताओ मुझे। मैं अनाथ हूँ। 2 दिन पहले मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मेरे लिए खाना लेने गई थी। लोगों ने तंग होकर उसे जहर दे दिया। उस जहर के कारण मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मर गई। अब तो इंसानों पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे, इसीलिए मैं इंसानों की तरफ जाता भी नहीं हूँ। बहुत भूख लग रही है तो तुम्हारे पास खाना देख लिया, इसीलिए सोचा कि जो कुछ तुम्हारे खाने में से बच जाएगा बाद में मैं उसे खा लूंगा। और मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ। इंसानों की तरफ जाऊंगा तो जहर देकर मार डालेंगे, और कहीं और जाऊंगा तो आवारा कुत्ते मुझे काट खा जाएंगे। तो तुम मेरे पास लेने आए हो। तुम ये मत समझना मैं खाना बचाऊंगा और तुम्हें दूंगा। और यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है मेरे पास, जो कोई भी आएगा मुंह उठाकर और मेरे पास रह लेगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। और हाँ, मुझे चैन से खाना खाने दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। और चलो जाओ अब यहाँ से, चलो चलो। सिम्बा अब बूढ़ा हो चुका था, जो बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए खाने के लिए एक समय का खाना जोड़ पाता था। वो जबान का कड़वा जरूर था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा था। हमेशा कहा करता था कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मदद कर दिया करता था। जैसे ही गोपी वहाँ से जाने वाला होता है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। शायद तुम सही कहते हो, अपनी वजह से किसी और को तकलीफ क्यों देनी। शायद ये सच में भूखा है, अनाथ भी है, इतना छोटा सा है, इसे कोई मार देगा। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। सुनो, रुको 1 मिनट, इधर आओ। तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें एक कोने में रहना होगा। सारी जगह पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं करना। और मैं तुम्हें रहने की इजाजत दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपना हक समझकर बैठो। और हाँ, आज तो मैं तुम्हें अपने खाने में से थोड़ी सी रोटी दे दूंगा। कल के बाद ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने हिस्से की रोटी दूंगा। जाकर खुद अपने लिए खाना तलाशना। अब ये लो, एक रोटी तुम खा लो। धन्यवाद सिम्बा। फिर अगले दिन की बात है। गोपी सो रहा होता है, तभी सिम्बा उसे जगाने लगता है। अरे ओ गोपी, उठ जा, उठ। बड़ी अच्छी नींद आ रही है, सोने दो ना मुझे। सोता रहेगा तो पूरा दिन भूखा रहेगा। उठ अब और अपने लिए खाने की तलाश कर। सभी अपने अपने खाने की तलाश में निकल पड़े हैं। जा, तू चुपचाप खाना लेकर आ अपने लिए। हाँ ठीक है। क्या तुम अपने लिए खाना ले आए? हाँ, मैं अपने लिए खाना ले आया हूँ, पर अब तुम्हें उसमें से एक निवाला तक नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर अपने लिए खाने का इंतजाम खुद करो। गोपी खाने की तलाश में निकल पड़ता है। सारा दिन खाना ढूंढने पर भी उसे कहीं खाना नहीं मिलता है, और अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो चल सके। बहुत भूख लग रही है, खाना कहीं भी नहीं मिला। अब क्या करूं, कहां से लाऊं? रोते रोते गोपी घर चला आता है। तभी सिम्बा सो रहा होता है और वो गोपी के रोने की आवाज सुन के उठ जाता है। क्या हुआ? अभी तो खाना खा के चैन की नींद सोया था मैं, सोने भी नहीं देते। क्यों रो रहा है? क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लग रही है। सारा दिन खाना तलाश करने पर भी मुझे खाना नहीं मिला। मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे तुम भी एक मुसीबत आन पड़ी हो मेरे सर पे। तुम्हें भूख लग रही है? जाओ, गांव में किसी की शादी हो रही थी, आज वहाँ से खाना बचा हुआ था तो लोगों ने चौराहे पर फेंका। वहीं से खाना लाया था आज मैं भी अपने लिए। जाओ, तुम भी वहाँ जाओ, शायद बचा हुआ खाना तुम्हें भी मिल जाए। क्या तुम सच कह रहे हो? चौराहे से मुझे खाना मिल जाएगा? हाँ, शायद मिल जाए, पर अगर तुम जाओगे तब मिलेगा ना। गोपी रोटी की खुशी में भागता हुआ चौराहे पर आ जाता है कि शायद से वहाँ पर उसे रोटी मिल जाए, लेकिन वो हर जगह देखता है, उसे रोटी नहीं मिलती है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारी रोटी खत्म हो गई है। लगता है बाकी के कुत्तों ने खा ली है। हाँ, मेरी तरह और भी तो बहुत सारे कुत्ते भूखे होंगे ना। पर अब मेरा क्या होगा? मैं तो भूखा हूँ ना, मैं कहाँ से खाना खाऊंगा?
पहले तो माँ होती थी, माँ मेरे लिए खाना ले आती थी और खिलाती थी। जब से माँ गई है तब से मैं भूखा रहता हूँ, कोई मुझे खाना नहीं देता और ना मुझे अपने लिए खाना तलाशना आता है। रोटी के लिए गोपी उदास होकर बैठ जाता है। तभी गोपी ऐसे ही साइड में देखने लगता है तो उसकी नजर एक डस्टबिन के साथ पड़ी हुई एक सूखी रोटी पर पड़ जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक रोटी है। शुक्र है भगवान, मुझे सूखी रोटी ही सही लेकिन एक रोटी तो मिली। इससे पहले इसे कोई उठा ले, मैं जल्दी से ये रोटी उठाकर खा लेता हूँ। जैसे ही गोपी खुश होकर उस रोटी को उठाने वाला होता है तभी एक बड़ा सा शरारती बंदर आकर गोपी के हाथ से रोटी छीनकर भाग निकलता है। अरे अरे, तुम ये मेरी रोटी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरी रोटी है, मुझे वापस करो। बंदर जाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से गोपी को छेड़ने लगता है। आओ, अगर ये तुम्हारी रोटी है तो आओ, आके मेरी तरह पेड़ पर चढ़ जाओ और ले लो अपनी रोटी। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकता हूँ? मुझे मेरी रोटी वापस कर दो ना। पिद्दी भर कुत्ते, तुम में ये कला कहाँ से आ गई कि तुम पेड़ पर चढ़कर रोटी वापस ले लो? हैं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे मेरी रोटी वापस कर दो। रोटी तो तुम्हें नहीं दूंगा। अगर रोटी चाहिए तो पेड़ पर चढ़कर ले लो, मैं यहाँ से बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गोपी द्वारा लाख मिन्नत करने पर भी बंदर उसे उसकी रोटी वापस नहीं करता है। गोपी रोता हुआ घर वापस आ जाता है। अब क्या हुआ गोपी, अब क्यों रो रहे हो? भेजा तो था तुम्हें मैंने रोटी खाने, क्या तुम्हें रोटी नहीं मिली? गोपी सिम्बा को सारी बात सुनाता है कि किस तरह से बंदर ने उसकी रोटी उससे छीन ली। हाँ, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें अपनी रोटी वापस चाहिए, तो चलो मैं दिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारी रोटी वापस। सिम्बा गोपी के साथ ठीक उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बंदर पेड़ पर चढ़कर गोपी की रोटी ले गया था। अरे गोपी, क्या तुम सूखी रोटी के लिए रो रहे हो? तुम्हें पता है आज सुबह सुबह यहाँ पर सबको कितने केले खाने को मिले? नहीं, मुझे नहीं पता। सिम्बा और गोपी की बातें पेड़ पर बैठा बंदर सुन रहा था। हाँ, केले? इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? अरे मूर्ख, तुम्हें इस बारे में नहीं पता सबने कितने केले खाए हैं? मैंने भी लगभग 2 दर्जन केले खाए। सभी बंदर, कुत्ते, सभी जानवर यहाँ पर सुबह सुबह कितने सारे केले लेकर गए थे। अच्छा, लेकिन इतने सारे केले आए कहाँ से? ये देखो, उसे पेड़ पर रस्सी बंधी हुई है। यह रस्सी नीचे जमीन तक लटक रही है। जिसको भी केले खाने हैं उसको अपना पैर इस रस्सी पे अटकाना होगा थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप ऊपर से दर्जनों केले गिरने लगते हैं। हाँ, सच में ऐसा है? और नहीं तो क्या पागल, मुझे फिर से भूख लग रही है, मैं फिर से केले खाने जा रहा हूँ। तुम व्यर्थ में ही एक सूखी रोटी के पीछे पड़े थे। चलो चल के ताजा केले खाते हैं। मैं तो चला फिर से उसी रस्सी पर अपने पैर रखने, और फिर थोड़ी देर के बाद केलों की बरसात होगी, देखना। हाँ सिम्बा, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी केले खाने हैं। सबने इतने केले खाए और मुझे पता भी नहीं है। व्यर्थ में ही सूखी रोटी के पीछे पड़ा हूँ, जबकि मुझे ताजा ताजा दर्जनों केले मिल सकते हैं। बंदर केले खाने के लालच में आ जाता है। सुनो, बहुत हुआ तुम सबका, बहुत केले खा चुके, मुझे एक भी केला नहीं मिला है। अब मेरी बारी है केले खाने की। क्या तुम्हें भी केले खाने हैं? हाँ, मुझे भी केले खाने हैं। चलो जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कौन सा पेड़ है जहाँ पर रस्सी लटक रही है। मुझे भी उस रस्सी पे अपने पैर रखने हैं और केले की बरसात करवानी है और केले खाने हैं। फिर सिम्बा उस बंदर को वो पेड़ दिखाता है जिस पेड़ से रस्सी लटकी हुई थी। केले खाने के लालच में बंदर जैसे ही रस्सी में अपना पैर रखता है तभी दूसरी ओर से जाकर सिम्बा रस्सी को खींच लेता है और बंदर जाकर पेड़ के साथ उल्टा लटक जाता है। दरअसल ये सिम्बा की ही सोची समझी साजिश थी। सिम्बा बंदर को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने ये सारा ढोंग रचा और रस्सी को पेड़ से लटका के बंदर को उल्टा लटका दिया। सिम्बा ने बंदर को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो खुद को संभाल सके, क्योंकि सिम्बा को पता था कि बंदर बहुत चालाक होते हैं, और सीधा बंदर पे डंडे की बारिश शुरू कर दी। बंदर को इतना मारा, बंदर बहुत चिल्लाने लगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं उल्टा कैसे लटक गया? बचाओ, मुझे बचाओ। जब बंदर रस्सी के साथ उल्टा लटका होता है तब सिम्बा बंदर के हाथ से गोपी की रोटी छीन के गोपी को वापस दे देता है।
मुझे माफ कर दो, छोड़ो छोड़ो मुझे, माफ कर दो। दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, किसी के साथ ऐसी शरारत नहीं करूंगा, किसी की रोटी नहीं छीनूंगा। हाँ हाँ, कितना मजा आ रहा है। सिम्बा, मारो इसे और मारो, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने अच्छा सबक सिखाया इसे, इसने मेरी रोटी मुझसे छीनी। मारो मारो इसको। चलो अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना, किसी के हिस्से की रोटी लेने की कोशिश मत करना। सिम्बा बंदर को खूब सबक सिखाता है और फिर उसके बाद उसे छोड़ देता है। साथ ही गोपी को समझाता है, गोपी, आज मांगने या गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलता, अपना हक खुद लेना पड़ता है। अगर तुम मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, उल्टा तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। और तुम हो भी अकेले, बिना माँ बाप के बच्चे। तुम्हें अकेले ही रहना है तो सीखो कि कैसे रहना है, अपना हक वापस लेना सीखो। आज तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन आज के बाद तुम्हें खुद की मदद करनी होगी। हाँ सिम्बा, तुम सही कहते हो। आज तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे कैसे रहना है, कैसे अपना हक लेना है, कैसे अपने लिए खाना खुद पैदा करना है। बहुत अच्छे, अब चलो घर चलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।